के संतराज शिल्पकार हमारे नेते आदरणीय बड़ा साहब जी अंबेडकर साहब, उसी के साथ आज के जलसे में आए हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहाज मर्द मुजाहिदीन आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, औरंगाबाद से आए हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली आली जनाब इम्तियाज जलील साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। इज्जत डाइज और आज के इस जलसे को आए हुए तमाम मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मीम, जय मल्हार, जय सेवालार, सप्रेम नमस्कार। सही तो आज का जलसा जिस तरह से बताया जा रहा था, 2 अक्टूबर को शहर औरंगाबाद में यहाँ पर बैठे हुए औरंगाबाद के जिम्मेदारान और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अली जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जिस तरह से एक ऐतिहासिक जलसा मुनक़िद किया गया था, रखा गया था, तो यकीनन वो दिल्ली को हदराने वाला था। और ये आज का जलसा ये रियासत महाराष्ट्र के और शिवाजी नगर वाले को हदराने का काम आप लोग करें। आज मुझे तकरीर नहीं करना है, सिर्फ मेरे को एक विनती और रिक्वेस्ट गुजारिश करना है। आप यहाँ बैठे हुए मेरे तमाम पत्रकार भाइयों, आप लोगों से अदबन हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है, आपके चैनल के जरिए से माध्यम से हमको नहीं, ये दोनों शेरों को बताओ, ये दोनों शेरों पे फोकस करो, इसलिए कि पिछले कई दिनों से आप मीडिया के माध्यम से जरिए से फोन आ रहे थे, कहा जा रहा था कि कुछ खुद को सेक्युलर कहने वाली सियासी जमातों के नेता कह रहे थे, बाळासाहेबांचा आमचा बोलणं चालू आहे, मातर एमआयएम नको. नांदेडमध्ये खूप चर्चा होती आदरणीय बाळासाहेब, आता त्यांना उत्तर देता आला नाही मला. मी म्हणलं वेळ येऊ द्या, और 100% आज वेळ आहे, आपल्याला माफी मागतो, 2 मिनिट जास्त घेतो, आज मला उत्तर देऊ द्या. असंच उत्तर द्यावं लागते. तर उनको बताइए, और यहाँ पर ये जो सरों का समंदर, ये जो जन समुदाय है, ये जरा उनको भी बताइए कि ये अवाम क्या चाहती है, नेता नहीं, ये अवाम चाहती है. और अवाम की अगर इस मुल्क के अंदर डिमांड है तो वो मेरे कायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब है, ये बात याद रखो. आज तरह तरह से जो बातें हो रही थी कि वंचित बहुजन आघाड़ी क्या है, तो मैं मेरे प्यारे यहाँ पर आए हुए बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ बहनों, वंचित बहुजन आघाड़ी ये आज और आने वाले कल की जरूरत है. क्योंकि इस मुल्क में क्या चल रहा है, पिछले 4.5 साल से क्या हो रहा है, आप तमाम लोग जानते हैं. इस मुल्क की तो हुकूमत इंसानियत के खिलाफ ही है. यहाँ पर मेरे कायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपनी बात को रखेंगे. यकीनन इस मुल्क के अंदर लोकशाही का खून करने वाली अगर हुकूमत किसी की तो ये बीजेपी की हुकूमत है, याद रखो दोस्तों. और इनको और इनके साथ साथ जो हमको कमजोर समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं
उनको भी अगर जवाब देना अगर है तो यकीनन आपको हमको इसी तरह एक इतिहाद के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ रहना पड़ेगा। याद रखो मेरे दोस्तों, नौजवान साथी। आदरणीय बाला साहब जी, अब ये आघाड़ी का तो यकीनन अब किसी को प्रूफ और इतिहास देने की जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे पत्रकार भाई बैठे हुए आप लोग देख लो, और जिस तरह से अफवाह की जा रही थी, गलतफहमी फैलाई जा रही थी, तो आप लोग जान लो कि ये क्या है। अब तो नहीं एक बात चालू हो गई साहब, एक नया माहौल चालू होगा शायद। माइक है का? नहीं, शाम एक नया काम चालू होगा साहब, पानी में नया काम चालू होगा। ये वंचित बहुजन आघाड़ी तो ठीक है, ये दलित मुस्लिम तो ठीक है, ये धनगर समाज का तुम्हारा कसा समीकरण हुआ? आता मला सांगा, दलित मुसलमानाचा चलते ते जमला कसं ते तर नंतरचं आहे, आणि धनगराचा कसं जमते तुम्हाला? आता साहेब, त्या दिवशी आपलेच होते काही भट, त्याच्यासोबत आमचा एक धनगर समाजाचा मित्र होता। मी म्हणलं योगवेळी 17 तारखेला तुला उत्तर देऊ। अरे येड्यानो, धनगर समाजाचा मुसलमानाचा लय जवळचा नाता आहे, कारण धनगरांची शेळी मेळी ते आम्हाला मुसलमानाला द्यावं लागते, ते नाता आमचा आहे, आमचा जवळचा नाता है। अब इनका शेड़ी मेड़ी का धंधा वो हमारे साथ, इसलिए मुसलमानों का धनगरों का समीकरण बनाए हैं, और दलित और मुसलमानों का, अरे इनका तो हमारा खान पान का नाता और रिश्ता है। अब ये भी समझाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा, जो अनहोनी है उसको होनी करने के लिए इस मुल्क के अंदर दो ही वाहे शेर है, एक मेरे कायद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, और दूसरे आदरणीय बाला साहब है। रही बात नांदेड़ के विकास के ताल्लुक से, आदरणीय बाला साहब जी और आदरणीय मेरे कायद इस नांदेड़ जिले के खासदार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इन्होंने 4.5 साल के अंदर नांदेड़ लोकसभा के अंदर 10 तालुके आते हैं साहब। नांदेड़ जिला सबसे बड़ा है, 16 तालुकों का जिला है, मगर एक भी तालुके को विकास निधि नहीं दी है, उसका मेरे पास प्रूफ है। अगर खासदारकी की 4.5 साल अगर निधी कुठं गेली तर त्याच्या बायकोच्या मतदारसंघात गेली, जाऊन तुम्ही पहा जाऊन। 2017 साली एक हाती सत्ता यांना दिली, 2008 साली गुरुता गद्दीमध्ये लय मोठा भ्रष्टाचार झाला साहेब। लोकांना यांनी आश्वासन दिलता, नांदेड विकासमय झाल्याशिवाय राहणार नाही, केल्याशिवाय राहणार नाही। एवढं मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो, नांदेड विकासमय तर झाला नाही, मात्र खड्डेमय झालेला नांदेड आहे, हे तुम्ही आपण पाहिलेलं आहे साहेब। आणि म्हणून आपल्याला विनंती करतो कि आप जिस तरह से भी हमें हमारे लिए आदेश देंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला मेरे कायद और आप और हमारे महाराष्ट्र के जिम्मेदारान आमदार साहब जो भी आदेश देंगे, इंशाअल्लाह ताला आंखों पे पट्टी बन के अगर आपको कूद जाओ तो इंशाअल्लाह मुकुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कूदने को तैयार है, सिर्फ आपने हुक्म दीजिए। और जिस तरह से यहाँ पर कल से एक मैसेज आ रहा था, मेरे नौजवान दोस्तों साथियों, ये अफवाहों वाला माहौल हो रहा है, साहब आ रहे या कोई आ रहे नहीं, इस पे ध्यान मत दो। आने वाले अगर इसी 2019 में अगर अपने को आपको हमको जीतना है, तो यकीनन इसी तरह पूरी ताकत के साथ आपको हमको रहना पड़ेगा। और इतना ही कहते हुए आप तमाम लोगों से रजा लेता हूँ, बोलना बहुत था साहब,
मगर एक छोटी सी बात बोलकर ख़त्म करता हूँ। इस 2014 की लोकसभा के अंदर इस मुल्क के चौकीदार हमारे चाय वाले साहब, जिनको आज महसूस हुआ पंत प्रधान है, वो जिस तरह से मैनिफेस्टो था कि ये करेंगे वो करेंगे, बेरोजगारी कम नहीं हुई, चौकीदारी का आपने मौका दिया, तो हमारी ऐसी ख्वाहिश है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का इस बार मालक को वहाँ बिठाइए, चौकीदार को हटाइए। उसके लिए ये चौकीदार निष्क्रिय निकला है, क्योंकि जिस तरह से कहा था काला धन लाएंगे, ये धन लाएंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। मगर ये चौकीदार के सामने इस देश के 4 चोरों ने, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी, ये चारों चोरों ने हमारे देश का सफेद पैसा लेके भाग गया। इतना ही कहते हुए आप तमाम लोगों से रजा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद फिरोज लालाजी। यानंतर